स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ससुराल में महिला के साथ अगर कोई भी गलत बर्ताव होता है, उसे शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है, मारपीट की जाती है, तो इसमें जिम्मेदार कौन होगा। इस बिंदु पर हम बात करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को भी इसमें बताएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक जिम्मेदारी तय की थी उस परिवार के किसी एक सदस्य की। वो सदस्य कौन है ये आपको वीडियो में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि अगर दहेज हत्या का केस जब बनता है तो इसमें ऐसा होता है कि जब विवाह होता है तो विवाह के 7 साल के अंदर अगर किसी महिला की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो वो दहेज हत्या मानी जाती है। अप्राकृतिक रूप से मतलब कि जहर खा के या जल करके, इस तरह से अगर ऐसे किसी भी कारण से मरी जो कि अप्राकृतिक है तो उसमें क्या माना जाएगा, उसमें ये माना जाएगा कि ये दहेज हत्या है। और दहेज हत्या के केस में पति, ससुराल में सास ससुर और वहां पर उस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको दोषी बना दिया जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि जब मुकदमा लिखवाया जा रहा है तो किसका किसका नाम लिखवाया जाएगा। बिना नाम लिखवाए अगर जो मुकदमा जब लिखवाया गया है दहेज हत्या का, उसमें अगर किसी का नाम नहीं भी लिखवाया गया है तब भी ये मान लिया जाएगा कि उसमें जो पक्ष है वो पति, सास ससुर और उस घर में रहने वाले हर सदस्य उसमें पक्ष दोषी बनाए गए हैं। 498A का जब की अगर हम बात करते हैं तो 498A का जो मुकदमा होता है वो महिला ही लिखवाती है। और जब महिला लिखवाती है तो उसमें वो जिन जिन लोगों के नाम डालती है, अब वो लोग चाहे उसके साथ उसी घर में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं ये मैटर नहीं करता, वो जिनके भी नाम डलवाएगी वो सब दोषी मान लिए जाएंगे। अगर महिला ये कहती है, जब एप्लीकेशन जब फाइल करती है, जब केस जब करती है और उसमें ये कहती है कि उसके सास ससुर उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना करते हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं, लेकिन वो पति का नाम नहीं लिखवाती, तो ऐसे केस में पति को पक्ष नहीं बनाया जाएगा। मतलब कि जो मुकदमा चलेगा वो केवल सास ससुर के ऊपर चलेगा, न कि पति के ऊपर चलेगा। लेकिन यहाँ एक बात और है कि अगर महिला ये कहती है कि उसके साथ प्रताड़ना, जो शारीरिक जो उसका प्रताड़ना की गई है उसमें उसका पति नहीं था, लेकिन उस शारीरिक प्रताड़ना जो उसके साथ हो रही है इस बात की जानकारी उसके पति को थी, तो यहाँ पर जो पति तो शारीरिक प्रताड़ना के लिए दोषी नहीं पाया जाएगा, लेकिन वो मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना के लिए दोषी जरूर पाया जाएगा। तो ये छोटा सा एक अंतर है 498A और दहेज हत्या के बीच में, कि अगर दहेज हत्या होती है तो ससुराल में रहने वाला हर वो इंसान दोषी हो जाता है, चाहे उसका नाम लिखवाया गया या नहीं लिखवाया गया ये मैटर नहीं करता, लेकिन हर इंसान दोषी होगा। लेकिन 498A में महिला जिस जिसका नाम लिखवाती है वही दोषी पाए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमा चलता है। और दहेज हत्या में जितने लोग रह रहे हैं उस घर के अंदर उनके ऊपर केस बनता है, लेकिन 498A में चाहे वो उस घर के अंदर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, अगर महिला ने नाम लिखवा दिया तो उनके ऊपर केस बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में ये कहा था कि पति चाहे शारीरिक प्रताड़ना करे या ना करे, लेकिन वो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पत्नी की सुरक्षा करे और उसकी इन सब चीजों से उसको बचाए। इस केस में क्या हुआ था, पत्नी ने अपने पति और अपने ससुर के ऊपर केस किया था कि वो दोनों उसे बैट से मारते हैं। पति ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की और उस याचिका में ये कहा कि उसके पिता मारते थे उसकी पत्नी को, न कि वो मारता था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को ये कहते हुए खारिज किया कि चाहे उस घर में रहने वाले चाहे किसी भी सदस्य के द्वारा उसकी पत्नी को प्रताड़ित किया जाए, लेकिन जो प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है वो उसके पति की बनती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके पति को भी दोषी पाया था। ये सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी जो कहीं नहीं लागू की जा सकती है। ये तथ्यों के और जो केस के जो तथ्य रहेंगे ये उन पर डिपेंड करेगा, उन पर निर्भर करेगा कि इस टिप्पणी को वहां लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन जो मेन बात है कि 498A में चाहे वो कोई भी घर का सदस्य हो, चाहे पति हो, सास हो, दहेज हत्या में चाहे वो पति हो, सास हो, ससुर हो,
या उस घर में रहने वाली कोई भी उस घर में रहने वाला सदस्य हो, हर कोई दोषी माना जाता है। लेकिन 498 ए में वही दोषी माना जाता है जिसके ऊपर उस महिला ने केस किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? पति की बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है। इसलिए अगर आपकी पत्नी के साथ कभी भी कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आप अपने घर में बोल सकते हैं। आपकी पत्नी बाद में बोले, इससे अच्छा है कि आप खुद ही पहले बोल दीजिए, जिससे हो सकता है कि आपके घर में जो परेशानियां जो आने वाली हैं, हो सकता है जिससे परेशान होकर के आपकी पत्नी केस करने वाली है वो ना करे, केवल आपके एक बार बोल देने से। तो कभी कभी आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।